गो। ठीक, अब इसमें फाइंड करने बोला था अपन को वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी बताना था, ये फाइंड करना था। तो वापस अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब फॉर्मूला और ये एक ही है, तो यहाँ पे देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 एज पर क्वेश्चन। ठीक है, और सी निकालना है, तो बस कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं इसको इधर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a, यही आएगा वैल्यू। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, यही आंसर भी है। ठीक, अब इसमें जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है सो इसी में कई बार पूछ लेता है कि k की वैल्यू निकालो, तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बाकी ज्यादा बहुत ज्यादा डीप नहीं है ना, आराम से इसमें इक्वेशंस इसमें उतना इन डेप्थ में नहीं पूछता है। ठीक है, ये भी पूछते हैं। इसमें इक्वेशन फॉर्मेशन भी पूछ देता है कभी कभी, वही करते हैं वो अपन बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे एक क्वेश्चन है, कॉलेज वाला देख करवाऊंगा मैं, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये तो एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, और में था ये। उसमें क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू नंबर इज 15, मतलब और क्या बोले, सम ऑफ देयर ऐसे मतलब दो नंबर है कोई x प्लस y, इससे आपका लीनियर पे भी वो रिवाइज होगा, इक्वल टू 15, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू क्या दिया है इस 3/10। ठीक है अंशु, इसको सॉल्व कर जल्दी जल्दी बताना, तेरा आंसर वैसे भी जल्दी कर। इसको अपन यहाँ से और ऐसे लिख सकते हैं, x नहीं y इज इक्वल टू 15 माइनस x लिख सकते हैं। अब इसी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। 1 अपॉन x इज इक्वल टू 15 माइनस x इज इक्वल टू 3 अपॉन 10। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो होगा ये 15 माइनस x प्लस x डिवाइडेड बाय x 15 माइनस x इक्वल टू 3 अपॉन 10। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, ये माइनस x है, ये प्लस x है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये होगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 10 इंटू 15। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा, क्या बनेगा 15x माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 15x से लिखिए, 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 45x 3 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 150। ठीक है, अब इसको इधर ला लेते हैं, और ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर देते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कुछ आंसर में चेंज नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा, सभी 3 से डिविजिबल दिख रहा है, इसको कर लेते हैं अपन, सबको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 30। ठीक है, अब ये माइनस, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, अब तो इजीली सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 30 इक्वल टू 0। समझ आया? ये कुछ नहीं किए, इसको इधर डाल लिया, माइनस हो जाता है, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। अब तो सारे सॉल्व हो जाएगा।
ये एक इक्वेशन बन गया। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से तुम लोग सॉल्व कर लोगे और x की वैल्यू निकल जाएगी। ये होमवर्क है। ये होमवर्क है। और x की वैल्यू बता दे रहा हूँ कि x की वैल्यू दो वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 10 और 5। ठीक है, तो एक की एज 10 हो जाएगी और दूसरे की एज क्या थी, 15 माइनस x था ना, तो 15 माइनस 10 मतलब दूसरे की एज 5 आ जाएगी। तो x की जो दो वैल्यू आती है वही आंसर नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना। x की जो दो वैल्यू आती है वही हमेशा आंसर नहीं होती है। मान लो कि यहाँ -5 आ जाता, तो क्या एज नहीं, नंबर है तो नंबर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज वाली बात होती है तो एज कभी भी किसी का माइनस में नहीं आता। तो पॉजिटिव वाले प्लस वाले को कंसीडर करते हैं। एज या कॉस्ट ये सब और जो रिलेशन निकालते हैं, उसमें अपन को पुट करके दूसरे की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इसको आप कर लेना तुम लोग। इसमें एक और भी क्वेश्चन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2023 में हो गया और कुछ नहीं था ऐसा। 2024 का देखते हैं, 25 का। एक एयरप्लेन वाला क्वेश्चन आया था। एयरप्लेन का 2800 किलोमीटर इसी में आया। कल आप लोगों को पेपर दे देना, उसमें एक क्वेश्चन था। याद नहीं है मुझे कौन सा दिया था, भेजना देखा है। एक क्वेश्चन दिया हुआ था 5 मार्क्स में 2025 में, ठीक है, कि एक सर्कुलर पार्क है, ऐसे सर्कल अच्छे से नहीं बनता, उसका डायमीटर 35 दिया हुआ था, सॉरी 65 डायमीटर था, और दिया हुआ था शोनी फिगर, मतलब फिगर कुछ ऐसा बना था। सर ये क्वेश्चन तू आगे सॉल्व करेगा यहाँ पे। कौन सा? यही वाला। ये मैं कुछ रिलेशन निकाल रहा हूँ, ये मेरे को बता फिर कि AB is a diameter and entry gate is constructed at a point P, मतलब इसको क्या दे दिया था, A B P, ठीक है, of the boundary park from point A, मतलब डिस्टेंस ऑफ गेट एट पॉइंट P, मतलब ये AP की वैल्यू तो दी हुई थी, ये पूरी वैल्यू दी हुई थी 35 54, ये वाली को PB से जो ये गेट बन रहा है ये इससे 30, मतलब PA जो है 35 ज़्यादा है PB से, ठीक है, ये ऐसा कुछ दिया हुआ था। हाँ। और ये यहाँ 90 डिग्री दी हुई थी, ठीक। और वैसे भी सर्कल जब पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ना ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपन को, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अपन, लगा सकते हैं अंशु? हाँ सर। बता फॉर्मूला फिर, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? h square equals to r p square plus b square, ठीक। और p क्या है यहाँ पे, 35 प्लस x परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर h 65 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 1225 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। पंखा चालू करिए, नहीं भी लग रही। इक्वल टू 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी करो हमसे कैलकुलेट करके। कर रहा हूँ। 1 सेकंड सर।
65 का स्क्वायर हाँ 65 into 6 4225 225 बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे 4225 ठीक है। हो। अब इसको कुछ नहीं करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड रहने देते हैं, नंबर्स को एक साइड ला देते हैं, तो इधर लिख लेते हैं 2x² + 70x इक्वल टू 1225 - 4225। इसको जब कैंसिल करेंगे तो -3000 हो जाएगा, ठीक। 2x² + 70x -3000, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस इसको इधर डालेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे सबको, 35x प्लस 1500 प्लस 1500 क्या है, कुछ गलत है क्या? जी है। -1500 है, ठीक, इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गया। बस अब इसको वापस क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल के तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। इसमें पहले चेक करना है नेचर ऑफ रूट क्या है, नेचर ऑफ रूट है इसको निकाल नीचे बस निकाल दूँ क्वेश्चन ही लिखा था पहले, इतना बड़ा नहीं क्या कौन हुआ ठीक है। अच्छा बहुत ज़्यादा मैं कर देता हूँ इसको, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं अपन, मैं कर दे रहा हूँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। अच्छा फॉर्मूला से थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन स्प्लिटिंग से इजीली हो जाएगा ये। मैं ऊपर लिख देता हूँ ऐसे। क्या आया था इक्वेशन, x² + 35x क्या बात है -1500 इक्वल टू 0, ठीक। इसको अपन 60 और 60 into 25 करेंगे तो ये हो जाता है 1500, तो x² + 60x -25x -150 1500 इक्वल टू 0, so x + 60 -25x + 60 इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू आ गई 25 और -60, ठीक है। साइड कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो ये बीपी की वैल्यू x लिए थे अपन, वो आ गई 25 और एपी की वैल्यू जो आई थी वो x + 35 थी, 25 + 35 मतलब 55 50 होगा 60 60 25 + 35 ठीक है। तो यही इसलिए मैं बता रहा था, पिछले क्वेश्चन में 10 और 5 आई थी, आप ले लिए थे, गलत है वो, यहाँ -60 आई है, इसको कंसीडर नहीं करते हैं, x की वैल्यू 25 कंसीडर करेंगे, जो दूसरी वैल्यू आएगी वो 60 आएगी, लेकिन -60 नहीं आएगी, तो ये गलती मत करना, ठीक। अब ये आंसर सही है। तो इसके 3 साइड्स आ जाएंगे ट्रायंगल के, 25 60 और 65। एक पाइथागोरस इक्वेशन भी है ये, मतलब हम लोग का बात नहीं है, जान लो, ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया जाता है मोस्टली, ठीक है। और